इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं मिलते। वो दिल और दिमाग पर राज करते हैं। जब उनकी तलवार उठती है तो सिर्फ खून नहीं बहता, साम्राज्य की नींव हिल जाती है। जब उनकी सेना दौड़ती है तो धरती कांपती है और दुश्मनों की सांसें थम जाती हैं। वो योद्धा जिसकी चाल बिजली से भी तेज थी, जिसकी नज़र आसमान में उड़ते बाज जैसी पैनी थी और जिसकी रणनीति ऐसी कि दुश्मन लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाता था। कहा जाता है अगर स्वर्ग से कोई घुड़सवार सेना का सेनापति उतरता तो वो बिल्कुल उसके जैसा ही होता। एक ऐसा सेनापति जिसने 40 से ज़्यादा युद्ध लड़े और इतिहास गवाह है एक भी नहीं हारा। आज हम आपको बताएंगे उस योद्धा की कहानी जिसने दिल्ली की गद्दी को हिला दिया और मुगल साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। मराठा साम्राज्य को भारत की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस जुनून, उस साहस और उस रणनीति की गाथा है जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। साल 1720, सिर्फ 20 साल की उम्र में बाजीराव बल्लाल भट्ट को मराठा साम्राज्य का पेशवा बनाया गया। इतनी कम उम्र, लेकिन सोच किसी अनुभवी सेनापति से भी आगे। उस समय मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मौत के बाद कमजोर हो चुका था। दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे मोहम्मद शाह, जो अपने ही दरबारियों के षड्यंत्रों में उलझे हुए थे। देश में कई छोटी छोटी ताकतें उभर रही थीं और इसी मौके को पहचाना बाजीराव ने। उन्होंने साफ कहा, दिल्ली तक पहुंचना ही नहीं, पूरे भारत पर मराठों का परचम लहराना है। बाजीराव ने अपनी सेना को गति और रणनीति का ऐसा हथियार बनाया जिसे रोक पाना मुश्किल था। दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में गुजरात, पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तर में दिल्ली तक हर दिशा में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, बाजीराव। उनकी सेना बिजली की तरह चलती थी, तेज हमला, अचानक वार और दुश्मन संभलने से पहले ही खत्म। 12 नवंबर 1736 बाजीराव ने 50,000 घुड़सवारों के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। उसकी सेना यमुना के किनारे पहुंच गई। दिल्ली अब सिर्फ कुछ ही दूरी पर था। मराठा सेना की खबर मिलते ही मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के होश उड़ गए। मुगलों ने चाल चली। अवध के नवाब और अन्य सरदारों के साथ मिलकर झूठी खबर फैलाई कि मराठा सेना पीछे हट गई है। लेकिन बाजीराव को धोखा देना आसान नहीं था। उन्होंने सीधा रास्ता छोड़ दिया। मेवात के कठिन पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़े। सिर्फ 2 दिनों में 60 किलोमीटर की दूरी तय करके वो अचानक दिल्ली के दरवाजे पर खड़े थे। दिल्ली से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर मराठा सेना खड़ी थी। अगर हमला होता तो दिल्ली तबाह हो सकती थी, लेकिन बाजीराव ने हमला नहीं किया। उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया, संधि करो वरना दिल्ली हमारी होगी। मुगल सेना के कमांडर अमीर खान 12,000 घुड़सवार और भारी पैदल सेना के साथ मैदान में उतरे। यहीं बाजीराव ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। उन्होंने सिर्फ 500 सैनिक आगे भेजे और दुश्मन को लगा यही पूरी सेना है। जैसे ही मुगल सेना आगे बढ़ी, मराठों ने चारों तरफ से घेर कर हमला कर दिया। कुछ ही समय में दुश्मन पूरी तरह खत्म हो गया। अब दिल्ली मराठों के कब्जे में थी। 3 दिनों तक राजधानी मराठा सेना के नियंत्रण में रही। लेकिन जो काम उस समय हर विजेता करता था, वो बाजीराव ने नहीं किया। ना कोई लूटपाट, ना कोई अत्याचार। उनका लक्ष्य सिर्फ जीत नहीं, सम्मान भी था। मुगल बादशाह ने आखिरी उम्मीद के तौर पर निजाम उल मुल्क को बताया। इसके बाद साल 1737
भोपाल का मैदान, एक तरफ निजाम की विशाल सेना और दूसरी तरफ बाजीराव और उनके 80,000 मराठा सैनिक। बाजीराव ने सीधे युद्ध का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने पूरी रणनीति बदल दी। निजाम की सेना को चारों तरफ से घेर लिया, रसद बंद कर दी गई, खाना खत्म होने लगा, सेना कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार निजाम को झुकना पड़ा। फिर 7 जनवरी 1739 को इसके बाद दोराहा की संधि हुई। इस संधि के बाद मालवा, नर्मदा और चंबल जैसे महत्वपूर्ण इलाके मराठों के कब्जे में आ गए। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी। एक योद्धा जिसने 40 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारा, एक सेनापति जिसने मुगलों को घुटनों पर ला दिया, एक नाम जो आज भी इतिहास में गूंजता है, पेशवा बाजीराव। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही शानदार इतिहास जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।